हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। हम जो पढ़ रहे थे 2019 सेट 1 क्लास 12 का हमने कर लिया था। सेट नंबर 1 पेपर कोड आपका ये जो पहले था वो हमने कर लिया। अब ये जो सेट 2 है हमारा, जो हम जो है आज से शुरू करेंगे ये। तो सेट 2 समय आपका पता ही है, इसमें पढ़ सकते हैं आप डिटेल में 3 घंटे 15 मिनट। पहले 15 मिनट आपके क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के होते हैं और ये आपके निर्देश लिखे हुए हैं, आप इन्हें ध्यान से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं इसका जो ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, सारे बहुविकल्पीय नहीं है, कोई बहुविकल्प है, कोई वैसा है। तो हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। सभी खंड करने हैं, सभी एक एक नंबर के हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या करते हैं, क्या में बताया गया कि एक समुच्चय दे रखा है आपको, एक समुच्चय दिया है आपको ए। एक समुच्चय है, सेट है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 इतने एलिमेंट हैं इसमें, 7 1 से 7। और आपको एक संबंध दे रखा है रिलेशन आर, जो कि किस प्रकार है, ए कोमा बी सच दैट ए तथा बी दोनों सम हैं, दोनों ही या तो सम हैं या विषम है। इन्होंने इसमें बताया गया, या तो दोनों जो संख्याएं होंगी ए बी, या तो दोनों सम है या दोनों विषम है। तो यदि हम इससे रिलेशन बनाएं तो रिलेशन बनाने में 1 नंबर का सवाल है, और टाइम लेकर आप जितना जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी करना है। तो हम इसे करने के लिए सबसे पहले सहतुल्य चेक करेंगे, फिर सम्मित चेक करेंगे, फिर संक्रामक चेक करेंगे। उसके बाद कहीं जाकर ये पता चलेगा। तो हम सबसे पहले सहतुल्य चेक करते हैं। जैसे अभी मैं आपको क्या देख रहे हैं, हम सहतुल्य चेक करेंगे। सहतुल्य के लिए करना इसमें इतना ही पढ़ लिया है क्योंकि 1 नंबर का, लेकिन ये ऑप्शन वाला सवाल है। तो आप अगर आपको इसका आंसर पता है सही किसी भी तरीके से, यदि आप कर सकते हो टिक मारो, आगे बढ़ो। लेकिन इसमें मुझे करना पड़ेगा। यहाँ स्वतुल्य के लिए क्या कंडीशन है, आपकी ए का रिलेशन ए से ही होना चाहिए, ए का रिलेशन ए से ही होना चाहिए। फॉर इधर लिख दो या नीचे लिख देता हूँ इसे, ए का रिलेशन ए से ही होना चाहिए। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स टू ए, जो कि सेट ए का एलिमेंट होना चाहिए। तो ये हमारे स्वतुल्य की कंडीशन है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि हमने मान लिया किसी भी एनी वैल्यू ए के लिए, कोई भी ए वैल्यू ले ली हमने। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ए एक एलिमेंट है जो कैपिटल ए समुच्चय का है। और वो कैसा है, यहाँ पर कैसा भी, यहाँ पे चाहे तो सम कह सकते हैं या विषम। यदि वो एलिमेंट है, या तो वो इन सातों में से होगा, या तो वो सम होगा या विषम होगा। यदि वो सम है तो खुद का खुद से रिलेशन तो होगा ही। यदि ए आपका सम है, यदि ए आपका सम है तो दोनों ही सम हो जाएंगे। तो दोनों ही सम हो जाएंगे तो रिलेशन आर में मौजूद होगा वो ऑर्डर पेयर। ठीक है, तो यानी ऑर्डर पेयर अगर है तो इसका मतलब ये सेट रिलेशन आर में है। यदि ये ए विषम है आपका तो दोनों ही विषम हो जाएंगे, और दोनों ही विषम है तब भी वो इसमें ही रहेगा सेट में। यानी कि ए कोमा ए जो ऑर्डर पेयर है बिलोंग्स टू आर है। तो हम कह सकते हैं अतः आर सहतुल्य संबंध है, अतः संबंध आर सहतुल्य संबंध है। यानी कि सहतुल्य तो है ये। अब इसके बाद हम चेक करेंगे सम्मित के लिए हमें करना इतना पड़ लिया जैसे कोई 5 नंबर का सवाल हो। सम्मित के लिए क्या है, यदि ए का रिलेशन बी से है तो आपका बी का रिलेशन ए से होना चाहिए। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए, ये इसका सम्मित होने के लिए है। ठीक है, लेकिन हम इफ़ यदि ए कोमा बी आपका रिलेशन आर में है तो हमें इसका उल्टा दिखाना यहाँ पे कि ये और दिखाना अब हमें। ठीक है, जहाँ पर ए और बी कैसे हैं, ए कोमा बी आपके बिलोंग्स टू ए, सेट ए के एलिमेंट है। ठीक है, अब सेट ए के एलिमेंट है तो अगर ए कोमा बी आर में है, इसका मतलब या तो दोनों सम संख्याएं हैं या दोनों विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसका उल्टा भी होगा, बी कोमा ए, तब भी ये सम संख्याएं रहेंगी और विषम संख्याएं रहेंगी। जब दोनों ही, यदि 2,4 सम संख्याएं हैं तो क्या 4,2 दोनों तब भी सम संख्याएं होंगी। ठीक है, यदि 1,5 विषम संख्याएं हैं दोनों, तो 5,1 भी विषम संख्याएं होंगी दोनों, तो दोनों ही होंगी। तो इसका उल्टा भी इसमें है। तो अब हम कह सकते हैं अतः आर सम्मित संबंध है, यानी हम आर जो है हमारा सम्मित भी हो चुका है। ठीक है, कम से कम में करने की कोशिश करनी है, समझाने के लिए मैं और समझा दूंगा अभी। इसके बाद देखते हैं हम संक्रामक के लिए क्या, यदि ए कोमा बी, ए का रिलेशन बी से है
पी का रिलेशन सी से है, तब आपका ए का सी से रिलेशन होना चाहिए। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो अब ऐसा होने के लिए हमें दो तो लेके चलने पड़ेंगे। इफ़ यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है और बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब ये या तो ये दोनों सम है या तो ए बी, इसका मतलब है ए बी आपका सम है या विषम है, दोनों संख्याएं। इसका मतलब ये सेट आर के ये ऑर्डर पेयर रिलेशन आर में है, इसका मतलब या तो दोनों सम संख्याएं या दोनों विषम हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी है। तो अभी जो है यदि हम मान लेते हैं दोनों की दोनों कैसी हैं, सम हैं, तीनों ए बी सी तीनों ही आपके सम है मान लेते हैं। अभी ये सम संख्याएं हैं मान लो, तो सम संख्याएं हैं तो ए का बी से तो क्या ए कोमा सी भी, क्या ए ओ कोमा सी भी सम संख्याएं होंगी? 2 4 6 ऐसा ले सकते ए बी सी के मान, इसी सेट के हैं ये भी। यदि ए बी सम संख्याएं हैं, बी सी भी सम संख्याएं हैं, तो ए सी भी तो सम संख्याएं होंगी, सम संख्याएं होंगी, तो ये रिलेशन आर में मौजूद होगा ऑर्डर पेयर। ठीक है, और दोनों तीनों को विषम मान लोगे तब भी विषम इसमें होंगे, ऑर्डर पेयर में विषम ही आएंगी। तब हम कह सकते हैं अतः आर संक्रामक संबंध है, यानी कि ये संक्रामक भी है संबंध। अब तीनों ही हो गया, ये आर जो है सहतुल्य भी हो गया, संक्रामक सम्मित भी हो गया, संक्रामक भी हो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं अतः आर जो है आपका कैसा है, ये तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। तुल्यता को इन्होंने लिख रखा है स्वतुल्यता, स्वतुल्यता। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन आपका, इन्होंने बोला था सम्मित नहीं है, जबकि है, ये तो देखना ही नहीं हमें। ठीक है, तो आपका क्या कौन सा हो गया ऑप्शन, स्वतुल्यता। ठीक है, इसका तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं, इसे और डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, एक नंबर का तो वैसे ही है ये। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अब हम इसका। दूसरा क्वेश्चन खैर, आपको एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स फंक्शन दे रखा है 2x फॉर एवरी वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर के लिए। तो आपका फंक्शन जो एफ है आर से आर में, वो एक आच्छादक है, इसे हमें सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, आर से आर में। तो ये जो y बराबर एफ एक्स जो है, इसे y बोलते हैं 2x। तो यहाँ से अगर हमें x की वैल्यू निकालना है तो y/2 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू y/2। अब y जो है आपका क्या है, सहप्रांत है। y क्या है, सहप्रांत है। हम इससे भी समझ लेंगे अभी। y क्या है, सहप्रांत है। सहप्रांत है तो हम क्या कह सकते हैं, ये y बिलोंग्स टू r, जो कि क्या है आपका सहप्रांत है। ये y के प्रत्येक मान के लिए x जो कि है आपका y/2, ये भी बिलोंग्स टू r करेगा, r होगा, यानी एक रियल नंबर ही होगा, और जो कि कायम होगा, ये प्रांत में होगा। तब हम कह सकते हैं, तब फलन f r से r में एक आच्छादक फलन है। क्यों फलन आच्छादक? इसमें जो है x जो है एक रियल नंबर आया, और वो जो क्या है प्रांत में आया है। f एक रिलेशन था ये r से r में, तो ये जो r है यहाँ पर, ये है हमारा सहप्रांत, और जो ये है ये हमारा है प्रांत। ठीक है, तो यहाँ पर इतने से ये कंप्लीट हो चुका है। अब यदि मैं इसे दूसरे तरीके से समझाऊँ, एक तरीका और है, तो आपका क्या है उसमें सेट बनाना पड़ेगा। अगर हमने ये रिलेशन बना दिया एफ आर से आर में है ना, ये दोनों ही रियल नंबर है, तो हम ये सेट बना लें में अगर, तो ये भी आर है, ये भी आर है, और रिलेशन क्या हमारा एफ है ये आर से आर में। तो अब हम जो है ये रियल नंबर है 0, हम कुछ भी ले सकते हैं -1 -2, कोई भी नंबर ले लो इसमें रियल नंबर में, कोई भी नंबर कैसा भी नंबर ले लो, वो जो है कोई भी खाली नहीं होगा, वो किसी न किसी प्रांत के एलिमेंट की इमेज जरूर होगी। यानी कि हम कह सकते हैं सहप्रांत के प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज होगी। जैसे कि 0, क्योंकि फंक्शन हमारा क्या है y बराबर 2x है। ये 0 देखो, 0 ये y का मान है, ये जो मान है ये सब ये जो है ये y के मान ही है, ये y बराबर एफ एक्स, और यहाँ पर क्या है ये x है, ये x के मान है। तो x का मान हम कुछ भी ले लें, जैसे कि 0 लाना हमें तो 0 पे ही आ जाएगा ये। तो जैसे ही हम यहाँ पर 0 रखेंगे 0 आ जाएगा। जैसे कि हमें लेकर आना -1, तो -1 कहाँ पर आएगा, जब x का मान तुम यहाँ पर माइनस का 1/2 रख दोगे, तो 2 गुणा -1/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो -1 पाएगा। तो -1/2 पर -1/2 रखोगे तो -1 मिल जाएगा आपको। यदि -2 लेकर आना है, तो x की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, माइनस के
क्या रखना पड़ेगा, जैसे कि इसे 2x को बराबर -1/2 लाना है तो x को रखना पड़ेगा -1, x की जगह पर क्या पुट कर दें, -1 पुट कर देंगे तो आ जाएगा ये। जैसे कि y बराबर 2 गुणा -1 रख दो तो -2 आ जाएगा y का मान। तो -2 कब आया है, जब हमने लिया है -1, ठीक है। अब जैसे 1 लाना है तो 1 लाना है तो प्लस का 1/2 रख दो, और 2 लाना है तो प्लस का 1 रख दो, 1/2 लाना है तो 1/2 लाना है तब भी आ जाएगा। 2x बराबर 1/2 लाना है तो x का मान 1/4 रख दो, 1/4 पर प्लस का 1/2 आ जाएगा। यानी यहाँ पर जो सह प्रांत है, ये सह प्रांत है, पूरा का पूरा r जो है ये सह प्रांत है। अब सह प्रांत का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बच रहा जिसकी प्री इमेज ना हो, नहीं है तो कोई भी नहीं बच रहा ना। तो जब कोई एलिमेंट बचता नहीं है तो वो फलन हमारा कैसा हो जाता है, आच्छादक। और इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पर जो परिसर है आपका, परिसर जो है सह प्रांत के बराबर हो चुका है। यहाँ पर परिसर क्या होता है, परिसर जितने की इमेज बनती जा रही है, ये सारी एलिमेंट जो आते जा रहे हैं ये सब परिसर का साइड में जाएंगे। तो यहाँ परिसर और सह प्रांत दोनों के दोनों, तो यहाँ पर जो है परिसर और सह प्रांत आपके इक्वल हैं, दोनों बराबर हैं। और जब परिसर और सह प्रांत बराबर हो जाते हैं तब हमारा जो फलन है वो आच्छादक हो जाता है। तब हम कह सकते हैं, इसलिए ये आता है अतः फलन f r से r में एक आच्छादक फलन है, आच्छादक फलन है। यानी इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बच रहा सह प्रांत का जिसकी प्री इमेज ना हो, जिसका पूर्व प्रतिबिंब ना हो, ठीक है। तब हम इसे कह सकते हैं कि ये एक आच्छादक फलन है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर गय का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इसे हम आई मान लेते हैं, आई साइन 2x cos 3x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हम इसे इंटीग्रेशन करने के लिए हमें सबसे पहले इसमें 2 से गुणा भाग करनी पड़ेगी। तो 2 से हमने भाग कर दी बाहर और गुणा कर दी अंदर, साइन 2x cos 3x dx, ठीक है। अब हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, साइन 2 साइन a cos b का फॉर्मूला है आपका साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, ये फॉर्मूला है, ये हमारा यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो जब हम इसे यूज करेंगे यहाँ पर तो 1/2 अंदर आ जाएगा आपका साइन a प्लस बी, यानी ये a हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा b। तो इन दोनों को जोड़ कर लिखोगे 2x प्लस 3x प्लस साइन आपका घटा कर लिखोगे 2x माइनस 3x, ये लग गया हमारा फॉर्मूला dx, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो इसे जोड़ देंगे तो कितना आएगा 5x, और ये आ जाएगा माइनस का x, ठीक है। अब इसके बाद हम जो है ब्रैकेट ओपन करेंगे, यानी कि ये तो हो गया साइन 5x, ये तो ऐसी है, और ये माइनस बाहर निकाल देगा, साइन जो है माइनस बाहर ले जाएगा, निकाल देगा। साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस के साइन थीटा, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, तो माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। 1/2 बड़ा ब्रैकेट लगा दो, साइन का करेंगे हम साइन 5x का इंटीग्रेशन, तो माइनस का आएगा, माइनस के 5x अपॉन जो भी x के इंटू में होता है, जैसे कि 5 वो जाएगा बटे में, माइनस साइन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस के कोस x, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, तो i बराबर 1/2 के अंदर गुणा कर दो तो माइनस के कोस 5x, ठीक है। और बटे में क्या जाएगा 10, 5 दूनी 10 प्लस कोस x बटे 2 प्लस c, ठीक है। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर ये आ जाएगा इसका। चलिए ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया हमारा। गए अब करते हैं घ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको बताया गया एक सदिश ए दे रखा है वेक्टर और दूसरा दे रखा बी, इनके बीच का कोण निकालना है। तो इनके बीच का कोण निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला लगता है ये कोस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे ए वेक्टर का मापांक और बी वेक्टर का मापांक, ये रहता है फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूले से थीटा का मान हमें निकालना होता है। तो कोस थीटा की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, इन दोनों की करेंगे डॉट प्रोडक्ट। तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट जब करते हैं तो आई डॉट आई जो होता है 1 हो जाता है, जे डॉट जे क्या होता है 1 हो जाता है, के डॉट के क्या होता है 1 हो जाता है। और यदि इनके किसी और से करोगे, जैसे आई की जे से कर दो 0, आई की किसी और से कर दो के से कर दो तो भी 0, आई की, ठीक है। अब जे की कर दो, जे की के से कर दो 0, यानी किसी भी दूसरे वाले से करोगे तो 0 हो जाएंगे सब। तो उस केस में जैसे अगर हम लिखना चाहें आई प्लस आई, ए वेक्टर लिख दिया मैंने, यो डॉट फिर लिखा आई माइनस जे प्लस के, ये हो गया बी वेक्टर। अब लिखा जाएगा इनका मापांक, यानी कि आई प्लस जे माइनस के का मापांक
डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं तो यहाँ पर लिख कर दिखा रहा हूँ पहले आपको, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इनके गुणांकों की करते हैं, आई की आई वाले से करेंगे 1 आ जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे, तो बाकी को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आई के गुणांकों की गुणा कर दीजिए आप, तो 1 की 1 से करेंगे 1, फिर ऐसी जे की जे से कर दो, क्योंकि बाकी से करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब जे की जे से करेंगे यानी -+1 की -1 से करेंगे तो -1। अब के वाले की ऐसी के वाले से कर देंगे, तो जब -1 की +1 से करेंगे तो -1, ठीक है। और इनका मापांक आता है इनके गुणांकों का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऊपर जो आएगी आपका वो आएगा -1 सोल्व करने पर, और नीचे आ जाएगा तुम्हारा ये भी 3 बनेगा अंडर रूट में, और ये भी 3 बनेगा। √3 के √3 से गुणा करेंगे तो वो आ जाएगा 1/3। ये वैल्यू आ गई आपकी कोस थीटा की, तो यहाँ से जब थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कोस इधर आ जाएगा इन्वर्स में, कोस इन्वर्स -1/3। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा थीटा का, ये कोण आ गया, ठीक है। ये तो ये भी हो गया कंप्लीट। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन आपका ये है, तो इसमें आपको बतानी है, अवकल समीकरण दी गई है ये, इसकी आपको घात बतानी है, डिग्री कितनी है इसकी। तो समीकरण तो ये लिखी हुई है, अवकल समीकरण, इसका स्क्वायर dy/dx का स्क्वायर प्लस साइन dy/dx प्लस 1 = 0। तो ऐसे सवाल की हम सिर्फ कोटि बता सकते हैं, कोटि यानी हम इसकी पावर तो बता सकते हैं, यानी ऑर्डर हम इसका बता सकते हैं ऐसे सवाल का, लेकिन इसकी घात नहीं बता सकते हम। घात यानी डिग्री वो हम नहीं बता सकते। वो क्यों नहीं बता सकते? तो इसका जो ऑर्डर है, कोटि है, वो क्या है, जो मैक्सिमम अवकलज होता है। जैसे कि यहाँ पे 1 बार किया गया, यहाँ 2 बार अवकलन किया गया, तो 2 बार जो अवकलन किया गया है वो इसकी कोटि कहलाई जाएगी, ऑर्डर। और जो इसकी घात है, अगर यहाँ पे साइन ना होता dy/dx के आगे जो साइन लिख रहे हो, यानी कि dy/dx यहाँ पे इसका एंगल बन गया, कोण बन गया। अगर यहाँ साइन हो, कोस हो, लोग हो, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो हम इसकी घात नहीं बता सकते, ठीक है। हम इसकी घात को लिख सकते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित यानी हमें ज्ञात नहीं कर सकते इसकी घात, अपरिभाषित है, ऐसे समझ लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया यहाँ पर। तो दोस्तों मैंने जो पहला क्वेश्चन है सेट 1 का पूरा कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। आप इन्हें देखो, नोट करो, समझो इन्हें, अगर एक बार में नहीं आता तो दोबारा देखो, और इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।